Hello everyone, this is Aprajita from eVidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 4 agriculture from your book Geography। तो चलिए भाई टॉपिक पे जल्दी से आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर जैसे हर किसी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, वैसे एग्रीकल्चर में भी एक तरीके की डेवलपमेंट उन्नति चाहिए होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसे करके उसमें उन्नति और लाई जा सकती है। वैसे तो बहुत ही है बट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर भी। सो इट इज डन टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंक्रीज पॉपुलेशन। ऑब्वियसली डेवलपमेंट इसलिए होती है क्योंकि भाई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आजकल बढ़ी जा रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खाने के भाई मुंह भी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्रॉप्स भी तो बढ़ेंगे, क्रॉप्स को भी तो ज्यादा अमाउंट में पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसीलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना जरूरी है। इट कैन बी डन बाय एडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। बढ़िया बढ़िया इरिगेशन फैसिलिटीज को हम ऐड कर सकते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को हम ऐड कर सकते हैं। क्रॉप एरिया को हम बढ़ा सकते हैं। अब भाई ऑब्वियसली लोग बढ़ रहे हैं तो क्रॉप एरिया को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, वेजिटेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, प्लांटेशन बढ़ानी पड़ेगी, हर चीज बढ़ानी पड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हल्का कम करना पड़ेगा। लेकिन एग्रीकल्चर सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हर किसी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि भाई खाने के बजाय कोई नहीं रह सकता। इंडस्ट्री में तो क्या है, कपड़े वपड़े बनते हैं, बहुत सी अलग चीजें, उसके बगैर भी रह सकता है इंसान, एक कपड़ा पहन के भी रह सकता है, लेकिन खाने के बगैर, उसके बगैर भाई कोई नहीं रह सकता। सो इसमें बिल्कुल भी भाई क्या नहीं हो सकती, इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके की चूक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे करके डेवलपमेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी लाइए, हाई यील्डिंग वैरायटी लाइए ऑफ सीड्स, बढ़िया फर्टाइल सॉइल रखिए अपना। एग्रीकल्चर इज एक्सरसाइज एवरीवेयर। ऐसी एक कंट्री नहीं है जो एग्रीकल्चर एक्सरसाइज नहीं करती। सिंगापुर है, लेकिन वो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री से तो लेती है ना। सो एग्रीकल्चर हर कंट्री एक्सरसाइज करती है और सबको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट लाना चाहिए अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। ठीक है, हर जगह होती है लेकिन सबका डिफरेंटली है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पिक्चर है, किसी बाहर की कंट्री की पिक्चर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रोन से भाई बारिश हो रही है, किसकी? फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर एक तरीके का केमिकल ही तो होता है, और वो जब लोग मुंह में कपड़ा रख के करते हैं तो उससे वो सुरक्षित इतना नहीं रहते हैं फर्टिलाइजर से। सो बेसिकली एक पर्टिकुलर ड्रोन है, आपने देखा ही होगा ड्रोन क्या होता है, ड्रोन उड़ाया जाता है, तो ड्रोन के अंदर से फर्टिलाइजर स्प्रे हो रहा है। ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी लाई गई है। अब तो यूएसए में आप देखिए प्लेन नहीं होता, एरोप्लेन, उधर से फर्टिलाइजर की बारिश करी जाती है। और इंडिया में अभी भी ये टेक्नोलॉजीज कहीं कहीं जगह पे आ गई है, लेकिन फुल्ली आ जाए तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। साथ ही साथ इसको चलाया जा रहा है, देखिए लैपटॉप से चलाया जा रहा है, लैपटॉप से चला सकते हैं आप, इसके अलग रिमोट आते हैं उससे चला सकते हैं। इससे बेसिकली क्या होगा कि इंसान भी सुरक्षित रहेगा और काम भी जल्दी जल्दी होगा। एक इंसान तो पर्टिकुलर धीरे धीरे चल के फर्टिलाइजर डालता है ना, अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन जब ड्रोन डालेगा तो एकदम श्यूम करके ड्रोन डालते जाएगा और बहुत जल्दी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत जल्दी बचेगा। ठीक है, और फिर आ जाते हैं, यहाँ पे बात आ जाती है कि यूएसए की बात आ जाती है और इंडिया की बात आ जाती है। बाकी के जितने टॉपिक्स है ना उसमें यही है कि यूएसए में कैसे करके एग्रीकल्चर होता है और इंडिया में कैसे करके एग्रीकल्चर होता है। यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड हो चुकी है वो, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग यानी कि प्रगति पे है, अच्छे करता जा रहा है वो हर चीज। ठीक है, सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हर तरीके से हो सकती है, बस दिमाग चाहिए और एक अच्छा आइडिया चाहिए उसके पीछे। सो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।